तेजस्वी में बिहार हो चुका है, प्रधानमंत्री जी को भी पता है। गृह मंत्री कल आए, कहीं उल्टा लटका देंगे। किसको लटकाओगे? बिहारियों को। कड़ा जवाब देगा, ऐसा उल्टा लटकाएगा भाजपा के लोगों को कि फिर दोबारा ये बात कहने की साहस नहीं जुटा पाएंगे भाजपा के लोग। भाजपा पार्टी लड़ नहीं रही है देश के अंदर में, संस्थाएं लड़ रही है। देश की जनता दिख रही है, मुद्दों की चर्चा होगी देश के अंदर में, चाहे किसान का हो, नौजवान का हो, आम आदमी का हो। मोदी बनाम मुद्दा इस देश में लड़ाई 2024 में होगी। आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव के बेहद करीबी माने जाने वाले बालू कारोबारी सुभाष यादव के यहाँ कल सुबह से ही ईडी की रेड चल रही थी और कल देर शाम उनको गिरफ्तार कर लिया गया और आज सुबह सुबह कोर्ट में पेश किया गया और उसके बाद उनको बेऊर जेल हिरासत में भेज दिया गया है। वो वीडियो आपको हम दिखा रहे हैं कैसे ले जाया जा रहा है। सुभाष यादव जो बालू कारोबारी हैं उनको घोटाला मतलब इनकम टैक्स छुपाने और कई तरह के आरोप में उनको ईडी ने गिरफ्तार किया। वो वीडियो आपको हम ये दिखा रहे हैं कि ईडी ऑफिस से बेऊर जेल कैसे ले जाया जा रहा है। बिहार में छापामारी का दौर चल रहा है, ईडी सक्रिय है, आचार संहिता लगनी है। भाजपा को डर बिहार से हो चुका है। बिहार में जन सैलाब तेजस्वी जी के नेतृत्व में चल रही है। तेजस्वी में बिहार हो चुका है, प्रधानमंत्री जी को भी पता है। गृह मंत्री कल आए, कहीं उल्टा लटका देंगे। किसको लटकाओगे? बिहारियों को। बिहारी माकूल जवाब देना जानता है, कड़ा जवाब देगा, ऐसा उल्टा लटकाएगा भाजपा के लोगों को कि फिर दोबारा ये बात कहने की साहस नहीं जुटा पाएंगे भाजपा के लोग। विपक्ष के नेताओं के खिलाफ ईडी सीबीआई का इस्तेमाल क्यों हो रहा है? इसलिए कि भाजपा डरी हुई है। भाजपा पार्टी लड़ नहीं रही है देश के अंदर में, संस्थाएं लड़ रही है। ईडी, सीबीआई, आईटी, क्या हो रहा है देश के अंदर में? जितने भ्रष्टाचारी की आप चर्चा करते थे, शुभेंदु अधिकारी, मुकुल राय से लेकर के अजित पवार तक की चर्चा करो, हेमंत बिस्वा शर्मा जो मुख्यमंत्री बने हुए असम के, क्या क्या आपने कहा, फिर पार्टी में मिल गए, सारे भ्रष्टाचार समाप्त हो गए। देश की जनता दिख रही है, मुद्दों की चर्चा होगी देश के अंदर में, चाहे किसान का हो, नौजवान का हो, आम आदमी का हो। मोदी बनाम मुद्दा इस देश में लड़ाई 2024 में होगी। मोदी हारता हुआ दिख रहे हैं, भाजपा डरी हुई है। तो विपक्ष के नेताओं के खिलाफ सीबीआई, ईडी का इस्तेमाल हो रहा है। करिए, लेकिन जो राह आपने अख्तियार किया है, अब तो हद हो गया ना देश के अंदर में कि जो न्यायिक संस्था में बैठे लोग हैं वो हमें रिजाइन करके भाजपा ज्वाइन कर रहे हैं। कहां जाएगा देश? क्या होगा कार्यपालिका, विधानपालिका का, न्यायपालिका का? ये सारे सवालात एक प्रश्न के रूप में सामने खड़ा है, जिसका सवाल देश की जनता इन सवालों का जवाब ढूंढेगी और 24 से भाजपा को माकूल जवाब देगी। तो आपने सुना कि शक्ति सिंह यादव जो आरजेडी के मुख्य प्रवक्ता हैं, उन्होंने साफ तौर पे कहा है कि कोई बड़ी बात नहीं है ईडी हो, सीबीआई की कार्रवाई, क्योंकि इस बार जो लोकसभा चुनाव होना है उसमें मोदी बनाम मुद्दा होगा। हमारे पास मुद्दा है लेकिन उनके पास कोई मुद्दा नहीं है, जिसके कारण वो केंद्रीय जांच एजेंसी को आगे करके विपक्ष के जो नेता हैं उसको डराया जा रहा है, धमकाया जा रहा है, लेकिन डरने की कोई बात नहीं है। और शक्ति सिंह यादव ने साफ तौर पे ये कहा है कि नरेंद्र मोदी जो हैं वो भी डर चुके हैं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह भी डर चुके हैं। वो कल पटना में आए थे और पटना में उन्होंने ये साफ तौर पे कहा है कि जो भ्रष्टाचारी है उनको उल्टा लटकाया जाएगा। उसको लेके शक्ति सिंह यादव ने साफ तौर पे कहा है कि इससे कोई बड़ी बात नहीं है, डरने की कोई बात नहीं है, क्योंकि नरेंद्र मोदी हो या अमित शाह हो वो डर चुके हैं। बिहार की जनता उनको माकूल जवाब देगी और इस बार जो चुनाव होना है 2024 का, उसमें बीजेपी केंद्रीय जांच एजेंसियां को, यानी कह सकते हैं कि सीबीआई हो, ईडी हो, आईटी को आगे करके चुनाव जीतने का प्रयास करी है, लेकिन बिहार की जनता होने नहीं देगी, क्योंकि बिहार की जनता तेजस्वी यादव को चाहती है और तेजस्वी यादव लोगों के बीच में काफ़ी प्रखर हो चुके हैं और इस बार उनके पास मुद्दा है, क्योंकि नरेंद्र मोदी के पास मुद्दा नहीं है, जिसके कारण लोकसभा चुनाव में केंद्रीय जांच एजेंसी को आगे करके चुनाव लड़ने का प्रयास कर रही है। इससे डरने की बात नहीं है, हम लोग मुद्दा से चुनाव लड़ेंगे और जीतेंगे। आलोक कुमार, 10 न्यूज़, पटना।